वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह क्लास 9th का क्लास ले रहे थे, उस समय एक वीडियो रिकॉर्ड किए थे। इसका टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला। यह काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आप क्लास 9th के हैं तो इसे काफ़ी इंगेज, मतलब ये आपके लिए काफ़ी इंगेजिंग रहने वाला है, क्योंकि क्लास 9th में अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है तो मैं उसे भी वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लाइक करना आपके ऊपर है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहे। ठीक है, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है, तो क्लास 11th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कल मतलब पीछे कहाँ तक पढ़ाए थे? संयोजकता तक। संयोजकता में क्या होता है? संयोजकता और संयोजकता, किसी भी तत्व का संयोजकता कितना होता है? दो। एगो कम वाला और एगो ज्यादा वाला। मतलब कुछ कुछ तत्व ऐसा विशेष तत्व है जिसका संयोजकता कितना होता है? दो गो होता है, कुछ कम वाला और कुछ ज्यादा वाला। और कम वाले को क्या बोलते हैं? कम वाले में क्या लगाते हैं? अस। और ज्यादा वाले में क्या लगाते हैं? इक लगाते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर था? देखो वीडियो बन रहा है, इसके लिए हंसना नहीं है, ठीक, और ये भी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन बेधड़क करना है। ठीक है, यूनिट में काट देंगे उसको, टेंशन। अगर क्वेश्चन में कुछ दम रहा तो भी रहने देंगे। ठीक, बस ये हम अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको नुकसान होना चाहिए। ठीक है, तुमको नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मेरा प्रॉफिट है, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं से ना भाई, नुकसान हो जाएगा तुमको तो फिर तो परेशानी होगा। कि चलो देखो, आज पढ़ेंगे सूत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सूत्र। जैसे देखो, जब तुम केमिस्ट्री में देखता होगा, केमिकल फॉर्मूला देखता होगा, केमिकल देखता होगा, जहाँ भी तुम देखे हो केमिकल साइन, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब एक दो परमाणु मिल करके कुछ ना कुछ बनाया हुआ रहता है और उसको व्यक्त किया हुआ रहता है संकेत में। कई जैसे कि जल को कभी जल नहीं लिखते हैं केमिस्ट्री में, मतलब लिखते हैं, जल भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि दम में नहीं लिखते हैं, जल लिखते हैं, लेकिन उसके लिए उसका साइन भी यूज करते हैं। क्या साइन यूज करते हैं? H2O। क्या साइन यूज करते हैं? H2O। तो यानी कि हम सूत्र में कह सकते हैं, सूत्र में क्या कह सकते हैं कि सूत्र हम किसको कहते हैं? क्या हुआ? सूत्र किसको कहते हैं? सूत्र कहते हैं हम कि मतलब केमिकल, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जिस परमाणु से मिलके बना होता है, जिस परमाणु से मिलके बना होता है, उसके उस परमाणु की संख्या क्या है उसमें, उसको मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र या सूत्र कहलाता है। ठीक है, समझ रहे बात को? अब देखो, सूत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूलानुपाती। पहला क्या होता है? सरल या मूलानुपाती। ठीक है, सरल या मूलानुपाती। और दूसरा होता है आणविक सूत्र। दूसरा क्या होता है? अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जिसको बोलते हैं अणुसूत्र। दूसरा क्या होता है? अणुसूत्र। अब दोनों समझो, देखो क्या होता है। देखो, अब पहले सबसे पहले समझते हैं सरल या मूलानुपाती सूत्र। सरल या मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखो, जैसे अगर हम इसका बात करें, ठीक है, कोई वो केमिकल है, ठीक ना, कोई वो मतलब पहला बात तो परमाणु कभी भी आजाद नहीं रहता है। ठीक है, जब भी रहेगा तो किसी ना किसी के साथ मिलके वो या तो खुद के साथ मिलके मतलब एक अणु का निर्माण करे, या फिर किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के अणु का निर्माण करे। ठीक है, लेकिन अणु का निर्माण करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर भी है, मतलब कि यहाँ दोनों जो है कुछ ना कुछ मतलब अणु के रूप में ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, मूलानुपाती यानी मूल अनुपात किसी भी परमाणु के बीच में मूल अनुपात क्या है? ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो भी बोलते हैं, सिंपल अथी सूत्र भी बोलते हैं, केमिकल सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास कार्बन 6 गो है। क्या है? कार्बन कितना है? 6 गो है, और उसके साथ हाइड्रोजन भी 6 गो जुड़ा है। ठीक है, तो इसका जो ये जो सूत्र होगा, ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। अब ये दोनों का निकालो अनुपात, 6/6 कटेगा तो कितना आएगा? एक आएगा ना। इसका मतलब सरल अनुपात क्या हो गया? CH। यानी सिंपल सी बात है, सरल अनुपात क्या होता है? तो सरल अनुपात होता है किसी भी दो परमाणु के, मतलब जो भी परमाणु मिलकर के अणु बनाया है, उस अणु में उपस्थित परमाणु के
संख्या का अनुपात। क्या समझा कि सरल अनुपात या मूलानुपाती क्या होता है? किसी भी परमाणु में किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? सरल अनुपातिक सूत्र कहलाता है या फिर मूलानुपातिक सूत्र कहलाता है? क्या कहलाता है? सरल अनुपातिक सूत्र या फिर मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब यही बात करेंगे हम अणु सूत्र का। तो अणु सूत्र में सिर्फ जो भी मतलब तुम्हारा वहां पे केमिकल में जो भी परमाणु, जैसे तो तुम्हारा जो कोई अणु है उसमें जो भी परमाणु या फिर परमाणु यूज हुआ है उसको एज इट इज लिखना क्या कहलाता है? परमाणु को एज इट इज लिखना क्या कहलाता है? अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र कहलाता है। मतलब कि C6 और H6 क्या है? C6 और H6 का उसका सरल अनुपातिक सूत्र क्या हुआ? ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम अणु सूत्र का बात करेंगे तो अणु सूत्र सिर्फ क्या होगा? C6 और H6 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों में ग्लिच कहाँ है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब हम दो को सूत्र काहे पढ़ते हैं? यो रीजन पता रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये रीजन पता रहना चाहिए कि नहीं, कि मतलब झूठो फालतू में एक को बढ़ा दिए, या तो इसको रखते नहीं तो इसको रखते। अगर इसको रख रहे हैं तो ये भी बढ़िया बात है, इसको रख रहे हैं तो ये भी बढ़िया बात है। मतलब इसको रखेंगे तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा, इसको मतलब दोनों का यूज क्या है और दोनों मतलब अलग कैसे है या फिर दोनों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये बता दो। देखो शुरू में हम पढ़े थे एगो चीज कि कोई भी तत्व कोई भी अणु जो होता है, मतलब अणु में जो परमाणु होता है वो परमाणु क्या होता है? सरल अनुपात में होता है। पढ़े थे ना, सरल अनुपात में होता है। उस रूल को सेटिस्फाइड करने के लिए है ई। सरल अनुपात में होता है यानी कि वो पूरा तरह से कट कुट के जो आएगा अंतिम में उसको हम बोलते हैं अणु। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए है ई। लेकिन देखा गया कि मतलब बाद में कि कुछ कुछ परमाणु ऐसा है जिसमें कि कुछ अणु ऐसा है जिसमें परमाणु की संख्या सरल अनुपात में नहीं बल्कि अणु कुछ भी हो सकता है। मतलब खाली बस पूर्णांक होता है और कुछ भी होता है। जैसे मतलब यहाँ पर देखो कार्बन कितना है? 6 गो। हाइड्रोजन कितना है? 6 गो। इस सरल अनुपात होगा। सरल मतलब क्या? सबसे छोटा रूप। सरल मतलब क्या? छोटा रूप। और छोटा रूप क्या है? एक और एक है, लेकिन यहाँ पर है कितना? 6। तो अब जैसे अगर दो गो परमाणु, मतलब हम यहाँ पर 2-3 गो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एगो यहाँ लिख रहे हैं हम तुम्हारा अणु सूत्र। ठीक, क्या लिख रहे हैं? अणु सूत्र। और यहाँ तुमको सरल या फिर मूलानुपातिक सूत्र बताना है। ठीक है, पहला केमिकल देखो C6H6, इसका तुमको पता है क्या होगा? C6H6 का क्या होगा? CH हो जाएगा। C4H4 कितना कितना है? 4 है ना जी, काटेंगे तो एक एक आएगा ना। फिर से कितना बचा? C एगो H एगो। अब एगो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर लिखते, एगो है तो उसमें हम लिखा लिखी नहीं करेंगे। ठीक है, एगो है तो मत लिखना। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया? C4H4 से क्या आ गया? C4H4 से क्या आ गया? CH आ गया। अब बताओ C2H2 क्या आएगा? ये वो चीज देख रहे हो? मतलब क्या हुआ कि अलग, जैसे अब अणु अगर अलग है, ठीक है, अणु अगर अलग है, ठीक है, तो उसका गुण भी क्या होता है? अलग हो जाता है। पीछे पढ़ चुके हैं कि मतलब अगर कोई परमाणु, मतलब कोई अणु है उसमें परमाणुओं की संख्या बदलेगी तो उसका गुण और साइज दोनों क्या होगा? बदल जाएगा। मतलब सब चीज बदल जाएगा, बेसिकली उसका गुण पूरा तरह से बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम जब अणु सूत्र लिखते हैं तब तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ अंतर है। इसमें 6 गो कार्बन है, इसमें 6 गो हाइड्रोजन है, इसमें 4 गो कार्बन है, इसमें 4 गो हाइड्रोजन है, इसमें 2 गो कार्बन है और 2 गो हाइड्रोजन, मतलब कि इसका गुण आपस में अलग होगा। लेकिन जब इसको देखते हैं सरल अनुपातिक सूत्र को या मूलानुपातिक सूत्र को देखते हैं तब तुमको कुछ पता चलता है। सब लग रहा है CH यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना हुआ है सिर्फ। ठीक है, और कुछ अलग लग रहा है तुमको उसमें? ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर अणु सूत्र का यूज करते हैं ताकि हमको उस केमिकल के सही प्रॉपर्टी का पता लग पाए। और सरल अनुपातिक सूत्र का सिर्फ प्रयोग करते हैं इस वजह से कि उसमें अगर मतलब मान लो सरल अनुपातिक सूत्र दिया हुआ है तुम्हारा तो उससे तुमको निकालने में आसानी होता है। क्या बोलते हैं अथी उसका, अगर जैसे अभी तुम एगो पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो वेट के बारे में, ठीक है, तो उसका वेट निकालने में, किसी भी परमाणु का अणु का वेट निकालने में इजी होता है सरल अनुपातिक सूत्र से। ठीक है, कैसे इजी होता है ये आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब। ठीक, अब आगे देखो इन दोनों में संबंध क्या है, मतलब अणु सूत्र में और सरल अनुपातिक सूत्र में क्या संबंध है। ठीक है, एगो सिंपल चीज देखते हैं। 6 था, ठीक है, इसको हम काटे थे कितना से? एक से काट, मतलब एक से काटे थे, एक काट के आया था, कितना से काटे थे? 6 से। यानी कि अगर हम जो भी तुम्हारा सरल अनुपात है, जो भी तुम्हारा सरल अनुपात है
उसमें जितना से हम काटे हैं, जितना से हम काटे हैं, अगर उसको हम उसमें लिख दें, जैसे यहाँ पर कितना से काटे थे 6 से, ठीक है, तो इसमें हम प्रत्येक में क्या कर दे 6 से गुना, यहाँ कितना काटे थे 4 से, तो इसमें प्रत्येक में कर दे 4 से गुना, और यहाँ 2 से काटे थे तो यहाँ पर प्रत्येक में 2 से गुना कर दे, तो वापिस तुम्हारा मूलानुपाती मतलब सॉरी अनुसूत्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब अनुसूत्र को हम क्या कह सकते हैं, अनुसूत्र मतलब क्या होता है, अनुसूत्र बराबर क्या होता है कि n इंटू n किसको बोलेंगे, जिससे हम विभाजित करते हैं, जिससे हम विभाजित करते हैं, ठीक है, जो अनुपात को सरल करने के लिए जिससे हम दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ काटते हैं उसको बोलते हैं, उसको लिखेंगे n, ठीक है। n को हम अगर कर दें गुना किससे, सरल अनुपात या फिर मूलानुपाती सूत्र से, सीधा मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं सीधा, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, अनुसूत्र आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना बोलो ना, आएगा ना, आए देखो, एगो जब भी वीडियो रिकॉर्ड होता है तो एगो चीज है एडिटिंग, काट के खत्म कर दो यार, उतना सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं, क्या आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है, खत्म कर देंगे जब एडिट होगा तो। पहले देखो संयोजकता के आधार पर सूत्र जो लिखता है उसको कैसे लिखेंगे, सुनो, संयोजकता के आधार पर रासायनिक सूत्र, ठीक है। अब संयोजकता के आधार पर रासायनिक सूत्र कैसे लिखते, देखो पहले बात तो हम समझेंगे कि संयोजकता बनाता कैसे है, ठीक है, परमाणु मतलब कोई भी जैसे संयोजक किसी चीज का संयोजकता हो तो कैसे बनाता है अपना, कैसे करके रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन को अगर समझ गया तुम तो उसके बाद सूत्र लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो जैसे देखो हम एगो एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि संयोजकता थोड़ा सा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। इसे अगर हम ले एग्जांपल FeO का, किसका एग्जांपल लेंगे, मतलब Fe और O का, मतलब Fe मतलब आयरन और O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, Fe और O का एग्जांपल लेते हैं, ठीक, Fe है और O है। अब दोनों का संयोजकता क्या होता है, सुनो, EO का संयोजकता है होता है देने का। अब संयोजकता कैसे पता चलेगा कि भाई देना है या लेना है, ठीक, हम ये चीज तो याद कर सकते, मतलब संयोजकता समझेंगे कैसे, संयोजकता अभी तक पढ़े हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसी को क्या कहते हैं, उसका संयोजकता। लेकिन अब हमको समझना क्या है कि संयोजकता यूज कैसे कर, मतलब संयोजकता एक्चुअल में हम पता कैसे करेंगे कि किसी का संयोजकता -2 है और किसी का संयोजकता +2 है, तो उसका सबसे बेसिक दूसरा रूल देखो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है, ठीक है, 8 है, तो इसका एगो चीज हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, बस निकालते हैं इतना याद, ठीक। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखेंगे, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन इसका परमाणु संख्या कितना है 8, 6 गो पे खत्म हो गया ना, को वो कमा, 2 गो कमा ना, ठीक है। अब इसका देखो, इसका होता है 26, इसको एक्चुअली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो भी उसका इलेक्ट्रॉन है उसको अलग अलग कक्षा में बांट के लिखना या फिर तोड़ के लिखना, ठीक। अब बात करते हैं इसका, देखो इसका परमाणु संख्या होता है 26, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 26, तब ठीक है। इसे ये होता है पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, फिर से समझो इसको, फिर से समझो, देखो जब भी तुम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसके लिए एगो पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न क्या बनाएंगे, देखो SP D और SPDF, ठीक है, इतना तक में बनाओगे काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं बाउ का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे, 1 2 यहाँ से क्रॉस करते जाओ, कर दिए क्रॉस। अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ तक करने के बाद क्या करते हैं, इधर से इधर आएगा, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ते हैं, फिर इसको ऐसे जोड़ते हैं, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे। अब समझना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो अंतिम कक्षा होता है उसके परमाणु ही रिएक्शन करते हैं, उसके परमाणु ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर S में है 2 गो, ए लड़की शांत, थोड़ा सा शांति बनाओ, इसमें 2 गो रहता है, S में फिर से 2 गो, इसमें 6 गो रहेगा, ठीक है।
ये बात अभी ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे क्या क्या बोलते हैं क्या थे, जब पढ़ाएंगे ना परमाणु संरचना, उसमें और बढ़िया डिटेल में समझोगे। बस इतना याद रखना कि एस, एसपी, एसपीडी और एसपीडी ये लिखना है, उसके बाद ऐसे जोड़ना है। एस में 2 अटता है, एस में कितना अटता है 2, पी में कितना अटता है 6, और डी में कितना अटता है 10। इतना बात अब याद रहेगा, रहेगा ना, याद रहेगा ना। अब इसके बाद देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर इधर से ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ 6, फिर यहाँ से आएंगे तो अब बताओ इसमें कितना परमाणु रहना चाहिए 2, तो लिखेंगे 2। फिर से इसमें कितना रहना चाहिए 2, फिर पी में कितना रहना चाहिए 6। अब यहाँ तक जोड़ते हैं, कितना हुआ है 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 6 20, अब 20 6 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ई था तुम्हारा पहला कक्षा, ई दूसरा कक्षा, ई तीसरा कक्षा, और ई था कि तुम्हारा कौन सा चौथा कक्षा, यानी सबसे लास्ट कक्षा कौन है, ये है ना जी, आए। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, यानी कि इसमें देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यानी चाहिए मतलब क्या, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में इलेक्ट्रॉन देंगे तो माइनस में। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, ठीक है, तो तुमको हम अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो तुम पे माइनस चार्ज आएगा ना, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब उस पे कितना चार्ज आएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब तुम सोचोगे भैया ऐसे काहे हो रहा है, यही वाला काहे नहीं ले रहा है, ये काहे नहीं दे रहा है। तुम बताओ, अगर तुम 5 गो व्यक्ति हो, ठीक है, और उसमें से एगो को निकालना हो, एगो को क्या करना हो निकलना हो, ठीक है, फैसला कठिन होगा या आसान, कठिन होगा ना। मतलब 5 गो आदमी हैं और सोचेंगे कि नहीं वो निकल जाते हैं, और बाहर में 2 गो आदमी है, ठीक है ना। तुमको या क्या करना होगा, या तो 2 गो को तुमको बाहर करना है, या फिर दोनों को भी तुमको भीतर करना है। तुम्हारे लिए इजी कौन होगा। अब जैसे 5 गो व्यक्ति है भाई, 3 गो बोल रहा है कि तुम जाओ, तो दूसरा बोलेगा ना कि तुम जाओ, फिर दूसरा बोलेगा तुम जाओ, ऐसे करके विवाद खड़ा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए बोलेगा चलो छोड़ो हटाओ, कोई नहीं जाते हैं, बाहरे वाला को भीतर बुला लेते हैं। ये एक बात हुआ। दूसरा बात देखो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन, अगर टेक्निकल बात किया जाए, जब भी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को छोड़ करके निकलता है तो वो काफी ज्यादा क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, काफी ज्यादा क्या रिलीज करता है, एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज होगा, जब एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा, तो तय बात है कि मतलब अगर एनर्जी रिलीज होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कम एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ज्यादा एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो और ज्यादा एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो और ज्यादा एनर्जी। यहाँ था 6 इलेक्ट्रॉन निकालने का बात, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन निकालने का बात है 2 गो। तो जो काम इजी रहता है वही काम करना पसंद करता है ना कोई भी चीज, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी वेस्ट हो रहा था, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 6 गो नहीं निकाला। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, ठीक। अब आगे बढ़े ना। अब देखो यहां से समझ में आ गया कि इसका +2, इसका क्या है -2। अब जब हम लिखेंगे क्या बोलते हैं संयोजकता, क्या लिखेंगे मतलब सूत्र लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे, Fe, ये वाला संयोजकता वाला यहाँ आ जाएगा, और ये जो तुम्हारा था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है उसी तरीके से ई वाला भी आदान प्रदान कर देंगे, तो Fe2 और O2 आ गया। अब चूंकि यहाँ पर जब भी तुम देखो सरल अनुपात में चेंज करके मैक्सिमम फॉर्मूला को लिखा जाता है, जब तुम्हारा पता चले दोनों जगह जो संयोजकता वाला में जब दोनों जगह सेम चीज है, जैसे 2 और 2 है ना, तो इसको हम चेंज करने के किस चीज में, सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र में, यानी कि कितना हो जाएगा ये FeO हो जाएगा, क्या हो जाएगा FeO हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चूंकि एक परमाणु लोहा का और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल नहीं रहा है, ठीक है। बस खाली ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन था वो अलग था। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग रहे, जैसे मान लो कि एगो का 2 है, एगो का 3 है, तुमको एगो चीज और बताया था कि लोहा का कभी कभी कितना होता है 3 भी होता है, लोहा कभी कभी कितना होता है 3 भी, और 3 गो का होता है ये आगे चल के पता चलेगा तुमको 11 क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गो है, एगो पेड़ रहता है वो निकल के बाहर आ जाता है, तो फिर इसमें इसके बाद इसमें पी में आ जाता है, इसलिए 3 गो खाली होता है, ठीक है। इसलिए 3 गो साथ रिएक्शन करता है। छोड़ो ये टेक्निकल बात है, इस तुम क्लास 11 में जब जाओगे ना तो बढ़िया से डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 गो है, ठीक है। अब ये आएगा इस पे तो 2 आएगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा, कितना जाएगा 3 जाएगा ना, 3 आए, ये वाला पता है।
सीधा जिसका जिसका जो जो भी है तुम्हारा संयोजकता है उसको तुम क्या करो, शेयर कर दो। ठीक है, ये 3 यहाँ गया, ये 2 यहाँ आया, अब आ गया Fe2O3। और अब चूंकि इसका हम अनुपात सरनुपात नहीं निकाल सकते, इसलिए यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बात को, समझा। आगे का क्लास अब करेंगे कल। ठीक है, आगे क्लास करेंगे अब कल। ठीक है, मूलक यानी धनात्मक ऋणात्मक जो भी है। चलो।